हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक नई वीडियो के साथ आए हैं। तो हमारा अगला जो हमने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस को पूरी डिटेल से पढ़ लिया था। अब हमारा अगला टेंस जो होगा वो फ्यूचर टेंस होगा। आज हम जानेंगे फ्यूचर टेंस क्या होता है, फ्यूचर टेंस की पहचान क्या होती है, इसके कितने पार्ट होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि फ्यूचर टेंस को हिंदी में हम भविष्य काल भी कहते हैं, यानी आने वाला कल। जो जैसे बच्चा कल बाजार जाएगा, यानी आने वाला कल। जो बातें फ्यूचर की होती है, यानी भविष्य में जो बातें की जा रही हैं, जो अभी हुई नहीं है, कल के लिए जो बातें हो रही हैं, आने वाले कल के लिए, वो फ्यूचर टेंस में आती हैं। तो सबसे बड़ी जो पहचान है फ्यूचर टेंस की, वो वाक्य के अंत में गा गी गे शब्द आते हैं। और इंग्लिश में जो फ्यूचर टेंस की पहचान होती है, उसमें टुमारो वर्ड का यूज होता है कल के लिए, यानी फ्यूचर में आने वाले कल के लिए। टुमारो का मतलब होता है भविष्य में आने वाला कल। और अगर हम यही कल देखेंगे पास्ट टेंस के प्रेफरेंस में, तो वहां देखेंगे हम कि हमारा जो आता है यस्टरडे, यानी बीता हुआ कल। लेकिन यहाँ टुमारो, अगर इंग्लिश के किसी भी सेंटेंस में टुमारो दिखाई देता है, इसका मतलब वो फ्यूचर टेंस में होगा। दूसरी इसकी पहचान है, अगर कोई फ्यूचर टेंस का इंग्लिश में वाक्य लिखा है, सेंटेंस लिखा है, तो उसकी सबसे बड़ी पहचान है वहाँ बिल और सेल का प्रयोग होता है। बिल और सेल क्या है, फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब के रूप में आते हैं। ये बहुत बड़ी पहचान है। बिल और सेल जहां भी दिखाई पड़ेगा वहाँ टेंस हमारा फ्यूचर टेंस होगा। तो हम देखेंगे फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर टेंस के 4 पार्ट होते हैं, जैसा कि हम शुरुआती क्लास में जान चुके हैं कि टेंस, हाउ मेनी टाइप ऑफ टेंस। तो आप बच्चे जानते होंगे टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। हर एक टेंस के 4 पार्ट होते हैं। जैसे प्रेजेंट में हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। वैसे हमने पास्ट में पढ़ा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब हम यहाँ देखेंगे फ्यूचर टेंस के भी 4 पार्ट होते हैं, जैसा कि सेम प्रेजेंट और पास्ट के होते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। सबसे पहले हम यहाँ 2 टेंस की चर्चा करेंगे, उसके सिंटेक्स के बारे में जानेंगे, उसके एग्जाम्पल को समझेंगे बेहतर तरीके से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्यूचर टेंस जो होता है, फ्यूचर टेंस का फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है, उसके सिंटेक्स क्या होते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे कि जो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है, इसकी पहचान होती है यदि वाक्य के हिंदी के वाक्य के अंत में गा गी गे आदि शब्द आते हैं, तो हम पहचान जाते हैं कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। अब यहाँ हम देखेंगे कि जो हमारा सिंटेक्स होता है असर्टिव सेंटेंस का, सिंपल सेंटेंस का, वो सब्जेक्ट के साथ प्लस बिल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आता है, लास्ट में फुल स्टॉप। निगेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लस बिल या शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी निगेटिव में हम देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का जस्ट यूज कर लेते हैं, बाकी सेम रहता है। और जो हमारा इंट्रोगेटिव होता है, यानी फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, जो क्या शब्द से शुरू होता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को पहले यानी बिल और सेल हमारा स्टार्टिंग में होगा प्लस सब्जेक्ट। अगर नहीं आता है हिंदी में तो प्लस सब्जेक्ट के बाद नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। उसी के आगे हम देखेंगे सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव, जिसको हम WH टाइप इंट्रोगेटिव के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें कब, कहाँ, क्यों, कौन, ये सारे शब्द जो प्रश्नवाचक शब्द हैं वाक्य के बीच में आते हैं। तो सबसे पहले हम उसी की स्पेलिंग लिखते हैं, यानी सबसे पहले WH वर्ड आता है, फिर विल या शैल प्लस सब्जेक्ट। अगर हिंदी के वाक्य में नहीं आएगा तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का स्थान होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सिंटेक्स तो हम समझ लिए हैं। अब हम यहाँ पर इसका ट्रांसलेशन भी साथ साथ में समझते चलते हैं कि इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो बच्चों हम देखेंगे जैसा कि हमने सिंटेक्स समझ लिया, फ्यूचर इंडेफिनिट जो टेंस होता है उसका सिंटेक्स क्या बनता है हमारा। लेकिन अब उसी के साथ हम एग्जाम्पल देखेंगे। तो सिंटेक्स हमने देख लिया, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। यहाँ देखेंगे वह अपना काम करेगा। तो सबसे पहले गा गी गे शब्द लास्ट में आता है, इसका मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा, पहचान हो गई। उसके बाद हमने देखा था कि सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ सब्जेक्ट, थोड़ी सी बात यहाँ पर हमें ध्यान रखनी है कि सिर्फ और सिर्फ ये इंपॉर्टेंट बात है कि आई और बी के साथ ही शैल का प्रयोग होता है। बाकी यानी जो भी सब्जेक्ट आएगा, वो चाहे दे हो, चाहे यू हो,
या कोई प्लूरल नाउन उसके साथ बिल, यानी आई बी के साथ ही शैल का प्रयोग होगा, बाकी सबके साथ बिल का प्रयोग होगा। तो यहाँ हम देखेंगे वह के लिए ही, और ही के साथ बिल आएगा। ही विल, काम करना डू बोलते हैं, ही विल डू अपना काम, वह अपना काम, ही के साथ अपने के लिए ही जाता है, ही विल डू हिज वर्क। तो इस हिसाब से हमारा पहला सेंटेंस कंप्लीट हुआ, ही विल डू हिज वर्क। दूसरा देखेंगे तुम विद्यालय नहीं जाओगे, तो यहाँ पर तुम की स्पेलिंग हो जाएगी यू, और आई बी के साथ ही शैल आएगा, हमेशा ध्यान रखना है। तो यू के साथ भी विल लगेगा, यू विल नॉट, क्योंकि नहीं आया है, यू विल नॉट गो टू स्कूल। फिर अगला सेंटेंस हम देखेंगे फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव का, क्या मैं कल बाजार जाऊंगा। जब क्या शब्द पहले आ जाता है तो शैल या बिल पहले आ जाते हैं, तो हम सब्जेक्ट के हिसाब से शैल या बिल का चयन करेंगे। तो मैं आया है इसलिए शैल हमारा पहले आएगा, शैल, उसके बाद सब्जेक्ट आई हो जाएगा, शैल आई, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शैल आई गो टू मार्केट, और यहाँ पे कल आया है। कल शब्द जब आएगा गागी गे के साथ तो हम टुमारो स्पेलिंग लेंगे क्योंकि फ्यूचर टेंस है, शैल आई गो टू मार्केट टुमारो, और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क। इसके बाद अगला हम देखेंगे नेक्स्ट डब्ल्यू एस टाइप, जिसमें हम कब क्यों कहाँ बीच में आता है, वह लोग उसे क्यों नहीं, वह लोग उसे क्यों पीटेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम क्यों की स्पेलिंग लिखेंगे, तो हमारा आ जाएगा व्हाई, उसके बाद विल और शैल, तो वह लोग यानी विल हो जाएगा, व्हाई विल, उसके बाद सब्जेक्ट दे, ये ध्यान रखना है आपको, वह लोग वह सब कुछ भी आएगा तो सब्जेक्ट हमारा दे बनेगा, व्हाई विल दे वीट हिम, व्हाई विल दे वीट हिम, वह उसे क्यों पीटेंगे, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा व्हाई विल दे वीट हिम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस समाप्त हुआ। अब हम अगला टेंस समझेंगे अपना फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। तो बच्चों हम देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट हम समझ चुके हैं, अब इधर आएंगे अगले पार्ट, यानी दूसरा हमारा जो सेंटेंस था फ्यूचर कंटीन्यूअस। तो सबसे पहले पहचान देखेंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आदि शब्द आते हैं। अगर ऐसा शब्द वाक्यांत में हिंदी में आ रहा है तो हम तुरंत समझ जाएंगे जो हमारा टेंस होगा वो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस होगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे सिंटेक्स अपना, असर्टिव सेंटेंस में जो सिंटेक्स होता है वहां सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस बी आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, जितने भी आपने कंटीन्यूअस टेंस पढ़े वहां आपने देखा बी आई एन जी कॉमन है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, क्योंकि कंटीन्यूअस का मतलब ये होता है जारी रहना, लगातार कार्य का होना, तो इसलिए बी आई एन जी का कंटीन्यूअस टेंस में बी आई एन जी आता है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी जरूर होगा। तो सेम हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट की तरीके से है सिंटेक्स, लेकिन थोड़ा सा बदलाव है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वी शब्द आता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। उसी प्रकार से निगेटिव सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, यहाँ पे ध्यान देने योग्य सबसे बड़ी बात है निगेटिव में कि विल या शैल के बाद नॉट आता है, उसके बाद वी, यानी नॉट का स्थान विल बी और शैल बी, यानी विल और शैल तथा बी के बीच में होता है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वी आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में विल शैल आगे आ जाएंगे, सब्जेक्ट होगा, फिर नॉट होगा, फिर बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी प्लस ऑब्जेक्ट। उसी तरह हम देखेंगे डब्ल्यू एच टाइप में डब्ल्यू एच वर्ड पहले आ जाता है, सेम बात है, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी प्लस बी आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को सिंटेक्स समझ में आया होगा। अब यहाँ से हम आगे देखेंगे कि हमारे जो सिंटेक्स दिए गए हैं इसके अकॉर्डिंग एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे। तो हम अब जो हमारे हिंदी में सेंटेंस है इनका इंग्लिश में ट्रांसलेट करने जा रहे हैं। तो बच्चों हम देखेंगे कि अब हमारा जो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का उसका सिंटेक्स आप लोगों ने भली बात समझ लिया होगा। अब हम इसका देखेंगे ट्रांसलेट कैसे बनेगा, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पहला हमारा है बकरी घास चर रही होगी, जो कि देखने में ही लग रहा है असर्टिव है, क्योंकि इसमें न नहीं शब्द आया है, न क्या शब्द पहले यूज हुआ है, न कब क्यों कहाँ बीच में आया है। सबसे पहले हम अपना सब्जेक्ट ही लिखेंगे, तो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा गोट, और गोट के हिसाब से अब जानते हैं विल आएगा और उसके बाद बी आएगा, गोट विल बी। और चरना की स्पेलिंग होती है ग्रेज, लेकिन ग्रेज में हम आईएनजी जोड़ेंगे तो ई हट जाएगा, गोट विल बी ग्रेजिंग द ग्रास, ग्रेजिंग द ग्रास। आगे द यूज कर सकते हैं,
तो हमारा जी स्मॉल लेटर हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। द गोट विल बी ग्रेजिंग द ग्रास। अब अगला सेंटेंस हम देखेंगे, बकरी घास नहीं चर रही होगी। तो कुछ नहीं करना है, बस नॉट का प्रयोग करना है, लेकिन ये ध्यान देना है नॉट हमारा कहाँ आएगा, द गोट विल, और उसके बाद तुरंत नॉट आ जाएगा, द गोट विल नॉट बी ग्रेजिंग द ग्रास, ग्रेजिंग द ग्रास। अगला सेंटेंस हम देखेंगे, क्या हम सिनेमा देख रहे होंगे, क्या हम सिनेमा देख रहे होंगे। अब यहाँ आप देखेंगे कि क्या शब्द हमारा शुरुआत में आ गया, तो हम क्या करेंगे, विल या शैल को सबसे पहले रखेंगे। तो हम सब्जेक्ट के हिसाब से देखते हैं, तो हमारा हम जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है, तो उसके हिसाब से शैल पहले आएगा, शैल, उसके बाद में सब्जेक्ट वी, उसके बाद में हमारा जो आएगा वो भी आएगा। क्या हम सिनेमा देख रहे होंगे, शैल बी वी वॉचिंग द सिनेमा। अगला सेंटेंस हम देखेंगे, हम सिनेमा क्यों देख रहे होंगे। तो इसमें सबसे पहले क्यों की स्पेलिंग लिखेंगे, हो जाएगा व्हाई, उसके बाद में आ जाएगा हमारा शैल, व्हाई शैल वी बी वॉचिंग सिनेमा। ये ध्यान रखना है कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो इस प्रकार से फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस को आई होप आप लोग ने समझा होगा अच्छे तरीके से। अब हम अगले टेंस की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों हम देखेंगे कि अब हमारा अगला जो टेंस होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, तो दोनों टेंस की हम पहचान देखेंगे, सिंटेक्स, और उसके साथ एग्जाम्पल के बारे में समझेंगे। तो पहले हम देखेंगे अपना फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जो पहचान होती है वो चुका होगा, चुके होंगे, चुका होगा आदि शब्द वाक्य के अंत में आते हैं। अब इसमें हम सिंटेक्स देखेंगे। जो असर्टिव सेंटेंस है उसका सिंटेक्स हमारा होता है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। और उसके बाद में निगेटिव जो सेंटेंस होगा हमारा, उसका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल शैल के बाद नॉट, उसके बाद हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम एग्जाम्पल साथ ही साथ समझते चलेंगे। हम पहले देखेंगे, अध्यापक बच्चों को पढ़ा चुका होगा। तो इसमें हमारा सबसे पहले आ जाएगा टीचर विल हैव, टीचर विल हैव, और टीच का जो थर्ड फॉर्म होता है वो टाट होता है, टीच टाट टाट। टीचर विल हैव टाट द स्टूडेंट्स, टीचर विल हैव टाट द स्टूडेंट्स। पहला जो हमारा है अध्यापक बच्चों को पढ़ा चुका होगा, उसका हो जाएगा टीचर विल हैव टाट द स्टूडेंट्स। दूसरा हम देखेंगे, अध्यापक बच्चों को नहीं पढ़ा चुका होगा, तो हमारा हो जाएगा द टीचर विल। यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखने योग्य बात है कि जो हमारा निगेटिव सेंटेंस का सिंटेक्स होता है, इसमें नॉट का स्थान विल शैल और हैव के बीच में आता है। द टीचर विल नॉट हैव टाट द स्टूडेंट, द टीचर विल नॉट हैव टाट द स्टूडेंट। इसके बाद हमारा आ जाएगा इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। इसमें हम देखेंगे इंट्रोगेटिव में, जैसा कि आप पहले से समझते आ रहे हैं, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में जो सिंटेक्स होता है विल शैल पहले आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट, अगर नहीं आता है तो नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या अध्यापक बच्चों को पढ़ा चुका होगा, आप जानते हैं कि क्या शब्द पहले आएगा, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में आएगा। तो इसके हिसाब से पहले हमारा आ जाएगा विल, विल द टीचर, will the teacher have taught the student, क्वेश्चन मार्क। will the teacher have taught the student, क्या अध्यापक बच्चों को पढ़ा चुका होगा। फिर लास्ट में हम देखेंगे सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव, अध्यापक बच्चों को क्या पढ़ा चुका होगा। तो सबसे पहले क्या की स्पेलिंग लिखेंगे, क्योंकि WH टाइप है। what will the teacher have taught the student, taught the student। तो इस हिसाब से हमारा
फ्यूचर जो परफेक्ट टेंस है उसकी पहचान और उसके सिंटेक्स के साथ साथ एग्जाम्पल हम समझ चुके हैं। अब हम अपने अगले टेंस की तरफ चलेंगे। जो हमारा अगला और लास्ट टेंस होगा वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। इसकी पहचान जो होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे के साथ साथ समय का बोध होता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी समय का बोध होता है। वो समय तो आप जानते हैं दो प्रकार के होते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। एक को हम निश्चित समय और दूसरे को अनिश्चित समय बोलते हैं, जिसके लिए प्रीपोजिशन सिंस या फार का प्रयोग करते हैं। अब इसमें हम सिंटेक्स देखेंगे अपना। असर्टिव सेंटेंस का जो सिंटेक्स होगा वो सब्जेक्ट प्लस विल हैव या शैल हैव प्लस बीन। ये ध्यान रखिएगा कि हैव या हैड के बाद हमेशा जो होती है हैज, हैव या हैड के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ पर हैव आया है, इसलिए थर्ड फॉर्म बी की थर्ड फॉर्म बीन आई है। तो विल हैव, शैल हैव, ये प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम आएगा हमारा। हम वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, तो समझते हैं वह की ही हो जाएगा। फिर हम क्या यूज करेंगे, विल हैव, क्योंकि शैल का प्रयोग आई बी के साथ ही होता है, इसलिए शैल हैव का प्रयोग आई बी के साथ ही होगा। ही विल हैव रीडिंग, ही विल हैव रीडिंग। यहां से थोड़ा सा सॉरी गलती हो गई, यहां पर हम देखेंगे हैव के बाद बीन भी लिखना था, तो ही विल हैव बीन, सिंटेक्स के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। ही विल हैव बीन रीडिंग। और 2 घंटे से, अब 2 घंटे का मतलब ये निश्चित नहीं है कि वो कब से पढ़ रहा है, सुबह के 2 घंटे से, शाम के 2 घंटे से। तो हमारा ये जो है वो अनिश्चित समय में आएगा, यानी ये पॉइंट ऑफ टाइम में ना आकर पीरियड ऑफ टाइम में आएगा, इसलिए फॉर का यूज करेंगे। ही विल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। ही विल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा। सेकंड देखते हैं, हमारा जो निगेटिव होगा वो सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट आएगा। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं विल या शैल और हैव के बीच में नॉट का स्थान होता है। प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट होगा हमारा, और प्लस सिंस या फॉर, और उसके बाद में टाइम होगा। हम सुबह से नाश्ता नहीं कर रहे होंगे, तो हम जानते हैं कि हम के लिए हम लिखेंगे वी, और यहां से हम देखेंगे वी के बाद बी के साथ शैल हैव आता है। वी शैल हैव, वी शैल नॉट हैव बीन टेकिंग ब्रेकफास्ट, टेकिंग ब्रेकफास्ट। We shall not have been taking breakfast since morning। क्या हो जाएगा, since morning, क्योंकि सुबह से, सुबह एक निश्चित समय है, सुबह का मतलब प्रातः काल। तो we shall not have been taking breakfast since morning। फिर आगे हम देखेंगे फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। जैसा कि हम जानते हैं कि हर बार सिंटेक्स में हम वही पढ़ते हैं कि जब क्या शब्द से वाक्य की शुरुआत होगी फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव होगा। क्या की मीनिंग नहीं लिखा है, इस कंडीशन में हम क्या की मीनिंग नहीं लिखते हैं, बल्कि हम अपने हेल्पिंग वर्ब को आगे कर लेते हैं, यानी विल और शैल को आगे कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा विल, उसके बाद हमारा तुरंत सब्जेक्ट का स्थान होगा। विल यू हैव बीन, विल यू हैव बीन टॉकिंग, बातचीत करना की टॉकिंग। will you have been talking since 2 o'clock, since 2 o'clock। यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारा 2 o'clock होता है ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है, क्योंकि 2 बजे एक निश्चित समय, 2 बजे मीन्स 2 बजे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। will you have been talking since 2 o'clock। फिर आगे देखेंगे हम कि हमारा सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव वही फिर सिंटेक्स होगा। WH पहले वर्ड आ जाएगा, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारा। तो क्यों के लिए हम लिखेंगे वाई, और उसके बाद में हमारा आ जाएगा विल, वाई विल दे, उसके बाद स्थान आ जाएगा नॉट का, क्योंकि नहीं शब्द आया है। वाई विल दे नॉट हैव बीन going to China, going to China। और 2005 यानी 2005 एक निश्चित समय है, since 2005, लास्ट में क्वेश्चन मार्क।
यानी व्हाई विल दे नॉट हैव बीन गोइंग टू चाइना सिंस 2005, वह लोग 2005 से चीन क्यों नहीं जा रहे होंगे, ये बात ध्यान रखना है। वह लोग, वह सब कुछ भी आएगा तो हमारा सब्जेक्ट दे बनेगा। तुम सब, तुम लोग कुछ भी आएगा तो सब्जेक्ट यू बनेगा। हम लोग, हम सब आएगा तो सब्जेक्ट बी बनेगा। मैं, मुझको, ऐसा आएगा तो सब्जेक्ट हमारा आई बनेगा। इस बात का ध्यान रखना है। तो इसी के साथ आई होप हमारे जो टेंस थे, टेंस के हिसाब से हमने अपने प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस को आसानी से पूरे डिटेल में समझ लिया। आई होप आप लोगों को इस बहुत समझ में आया होगा। तो इस प्रकार आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब का चैनल करते रहिए। थैंक यू।